क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आचार्य चाणक्य को नंद वंश का नाश करना पड़ा? आज हम आपके इस सवाल का जवाब लेके आए हैं। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है और वह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य का गोत्र कौटिल था और इसलिए उनका नाम कौटिल्य भी पड़ गया। आचार्य चाणक्य को लगभग हर विषय की जानकारी थी और खगोल विज्ञान का तो पूरा ज्ञान था। यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र शास्त्र में ही महारत हासिल की थी और व्यक्ति के चेहरे व हाव भाव को देखकर उसका व्यक्तित्व बता देते थे। अपने ज्ञान के दम पर आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य में आयोजित न्यायालय यज्ञ में शामिल होने गए और वहां प्रधान आसन पर जाकर बैठ गए। नंद वंश के राजा धनानंद ने आसन पर बैठे चाणक्य की वेशभूषा देखकर उसका अपमान किया और आसन से उठने का आदेश दिया। भरी सभी में हुए इस अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। बस अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए ही चाणक्य ने नंद वंश का नाश करने के लिए नीतियां बनाईं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य ने एक साधारण के बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा दी और मौर्य वंश की स्थापना की। फिर उसे बच्चे को मौर्य वंश का सम्राट बनाकर गद्दी पर बैठाया। इस दौरान चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए नई नई नीतियां बनाने लगे और पोरस समेत कई राजाओं को अपने साथ मिला लिया। कई देश के राजाओं को साथ मिलाकर चाणक्य ने नंद वंश के राजा घनानंद पर आक्रमण कर दिया, जीत हासिल की। आचार्य चाणक्य का मानना है कि यदि आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो कभी भी उसकी बात पर गुस्सा न हो, बल्कि मुस्कराकर वहां से निकल जाएं और फिर ठंडे दिमाग के साथ रणनीति तैयार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें।